हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। मैं शिवम कनौजिया आज आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि है शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, शिक्षा के प्रकार औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, साथ ही साथ उनकी विशेषताएं क्या हैं, सारे टॉपिक में मैं चर्चा करूंगा। यह टॉपिक बीएड, बीटीसी जिसको डीएलएड बोलते हैं, या डीएड स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे वह हमारी बहुविकल्पी परीक्षाएं जैसे टेट, सीटेट और एमपी टेट, रीट, सब में यह टॉपिक 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। और बीएड, बीटीसी और डीएलएड में यह टॉपिक लमसम 5 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, जितनी भी वीडियोस हैं जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे रखा है। आप लोग वहाँ से जा कर के नई नई जो वीडियोस हैं, महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार। वैसे तो शिक्षा के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने तथा प्रदान करने के उद्देश्य, विधि तथा स्वरूप के दृष्टिकोण से शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा है हमारा अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तीसरा है हमारा निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखते हैं सबसे पहले हमारी शिक्षा औपचारिक शिक्षा। दोस्तों, अगर मैं इसको औपचारिक शिक्षा को बताऊं तो यह शिक्षा विद्यालयों में पाठ्यक्रम बनाकर दी जाती है और इसमें सारे विषय होते हैं, जैसे हमारा भूगोल हुआ, इतिहास हुआ। और इसमें देखते हैं क्या लिखा है। औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो जानबूझकर दी जाती है। औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान विद्यालय है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है वह विद्यालय है। विद्यालय द्वारा ही मातृभाषा, विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि की शिक्षा दी जाती है, जो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। दोस्तों, विज्ञान, भूगोल, इतिहास जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनकी जो शिक्षा दी जाती है वह औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। औपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए नियमित रूप से पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। दोस्तों, औपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए नियमित रूप से पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम बनाए जाते हैं। दोस्तों, और जो पाठ्यक्रम है उनको पूरा करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम पढ़ाए जाते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने घंटे पढ़ाया जाएगा, कितने दिनों तक पढ़ाया जाएगा, और अंततः बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। और जब भी टॉपिक समाप्त होता है तब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। दोस्तों, मैंने मूल्यांकन पर भी वीडियो बनाई है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निजी ट्यूशन के द्वारा औपचारिक शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, घर पर जाकर निजी ट्यूशन के द्वारा भी औपचारिक शिक्षा दी जाती है। देखते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, नंबर 1 है यह शिक्षा स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों, औपचारिक शिक्षा विद्यालयों में प्रदान की जाती है, स्कूलों द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरा है इस प्रकार की शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा किया जाता है। तीसरा क्या है, औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं हम लोग। औपचारिक शिक्षा भौतिक होती है। औपचारिक शिक्षा जो है वह भौतिक होती है। 5वां नंबर, यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब से बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है और जब तक वह सीखता है तब तक यह शिक्षा चलती रहती है। नंबर 6 है औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित होते हैं। औपचारिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह सुनिश्चित होता है कि बच्चे को, अगर वह विज्ञान विषय पढ़ रहा है या कोई भी विषय पढ़ रहा है, तो उसका उद्देश्य सुनिश्चित होगा कि इस बच्चे को यह विषय कहाँ तक पढ़ना है, और उसके बाद में बच्चा डॉक्टर बनेगा या मास्टर बनेगा, ये भी सुनिश्चित किया जाता है औपचारिक शिक्षा के माध्यम से। देखते हैं दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके अंतर्गत विद्यालय में बालक केवल कुछ ही विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं।
दोस्तों विद्यालय में बालक केवल कुछ ही विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जो कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत था। अब देखते हैं हम लोग अनौपचारिक शिक्षा कुछ ही विषय प्राप्त कर पाते हैं, विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। पढ़ना लिखना या ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। दोस्तों पढ़ना लिखना या ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा विस्तृत एवं व्यापक है। शिक्षा विस्तृत एवं व्यापक है। हम अच्छे बुरे व ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम जो हैं वह अच्छे माध्यम से व बुरे माध्यम से और अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत स्पर्श आती है और हमारी आँख, चक्षु, नेत्र आती है, ये सब ज्ञानेंद्रियों के 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी होती हैं। तो जो इनसे अनुभव करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है। दोस्तों शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है, जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार से औपचारिक साधनों के द्वारा ही जो शिक्षा दी जाती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। दोस्तों जो औपचारिक साधनों के द्वारा शिक्षा दी जाती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है, तथा जो शिक्षा अनौपचारिक साधनों से प्राप्त होती है वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। दोस्तों अनौपचारिक साधन कैसे हुए? हम अपने घर समाज में रहकर के जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, इसमें आप पूरा अभी समझ जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक, सरल एवं प्राकृतिक रूप से होती है। दोस्तों अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वह स्वाभाविक, सरल और प्राकृतिक रूप से होती है। दूसरी हमारी, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारा जो परिवार है, समाज है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, जहाँ से भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। तीसरा हमारा, अनौपचारिक शिक्षा चारों ओर के वातावरण, अभी मैंने जैसे बताया था, परिवार, समाज व पड़ोस आदि से प्राप्त होती है। हमारे चारों ओर का वातावरण, परिवार, हमारा समाज और पड़ोस के जो लोग हैं और जो भी शिक्षा हम आसपास से हमारे अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियां तथा उनकी रुचि पर निर्भर करती है। दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वह मानव की प्रवृत्तियां और मानव में किस चीज़ को सीखने की अधिक रुचि है, बच्चा किस चीज़ को अधिक सीखना चाहता है, यह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। नंबर 5वां है, अनौपचारिक शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलती है। चाहे हमारी औपचारिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा जीवन से मृत्यु तक ही चलती है, चाहे वह औपचारिक शिक्षा हो चाहे वह अनौपचारिक शिक्षा हो, हम कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब नंबर 3 हम लोग देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा, इसके अंतर्गत क्या होता है? औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा की कमियों को दूर करते हुए शिक्षा का एक नया रूप विकसित किया गया। दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षाएं थी उनकी जो कमियां थी, क्योंकि हर व्यक्ति में अगर अच्छाई है तो उसमें कमी भी होगी। कोई भी शिक्षा, अगर कोई भी चीज़ बनाई गई है तो उसमें अगर अच्छाई है तो उसमें कमियां जरूर होंगी। इसलिए निरौपचारिक शिक्षा का विकास किया गया, जो पूरी तरह से औपचारिक शिक्षा से के समान बंधन युक्त, व्यवस्थित, कृत्रिम ही थी और ना ही अनौपचारिक शिक्षा के समान पूर्ण, स्वाभाविक एवं मुक्त तथा प्राकृतिक ही थी। जो ना ही औपचारिक शिक्षा की तरह व्यवस्थित, कृत्रिम थी और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की तरह स्वभावपूर्ण, मुक्त और प्राकृतिक थी। यह शिक्षा का मिला जुला रूप थी। दोस्तों यह जो शिक्षा का मिला जुला रूप थी, यहाँ पे झूला होगा, मिला जुला रूप थी, जिसे निरौपचारिक शिक्षा का नाम दिया गया। दोस्तों यह ना तो औपचारिक शिक्षा की तरह थी ना तो अनौपचारिक शिक्षा की तरह थी, यह दोनों का मिश्रण थी, जो निरौपचारिक शिक्षा का नाम इसे दिया गया। देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा में बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता भी होती है। दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा में बच्चा बंधन में भी होगा और उसके सारी स्वतंत्रताएं भी होगी। इसमें शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम रहता है, लेकिन वह स्थान, वातावरण, उम्र, वर्ग आदि के बंधनों से मुक्त रहता है। दोस्तों इसमें शिक्षा का निश्चित कार्यक्रम तो रहता है, निश्चित पाठ्यक्रम तो रहता है, लेकिन वह स्थान, किसी भी जगह जैसे विद्यालय जाना उसको जरूरी नहीं है।
वातावरण, उम्र, किसी भी उम्र का हो, चाहे वह प्रौढ़ावस्था का हो, चाहे जो काम करता हो, किसी भी जगह काम करता हो, किसी भी वर्ग का हो, आदि बंधनों से व्यक्ति मुक्त होता है। देखते हैं हम लोग प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली ओपन यूनिवर्सिटीज जो है हमारे यहाँ, जैसे इग्नू हुई और हमारा राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हुआ, और भी जो ऐसे विद्यालय हैं वहाँ पर खुली शिक्षा दी जाती है, यह निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। दूरस्थ शिक्षा, यह सभी निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। प्रौढ़ शिक्षा, यदि कोई व्यक्ति की आय ज़्यादा हो गई है और वह पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो वह प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा, ओपन यूनिवर्सिटीज, दूरस्थ शिक्षा, यह सब निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। दोस्तों देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं, इसके द्वारा उन व्यक्तियों और बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाए। दोस्तों इस शिक्षा के अंतर्गत उन व्यक्तियों और बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लाभ नहीं उठा पाए हैं। जैसे देखिएगा, व्यक्ति जो विद्यालय में शिक्षा नहीं पा सके, जो व्यक्ति विद्यालय में शिक्षा नहीं पा सके और उनकी एज ऐसी हो गई है जो विद्यालय में जाने में अच्छा नहीं, तक उनको शर्म का महसूस होता है, तो वो लोग ओपन यूनिवर्सिटीज़ में अपना दाखिला कराएंगे और दूर शिक्षा के माध्यम से पढ़ सकते हैं। दूसरा, प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहता हो, जो व्यक्ति पढ़ना चाहता हो, कामकाजी महिलाएं, दोस्तों घर में कामकाजी महिलाएं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो कामकाजी हो, वह काम भी करता रहे और पढ़ता भी रहे, तो इसके लिए यह निरौपचारिक शिक्षा आवश्यक है। और देखते हैं हम लोग, जो लोग औपचारिक शिक्षा में ज़्यादा व्यय नहीं कर पाते हैं। दोस्तों औपचारिक शिक्षा में धन का जो खर्च होता है वह काफ़ी होता है, और निरौपचारिक शिक्षा में जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें धन का व्यय कम होता है। इसलिए वे लोग भी जो धन का अपव्यय कम कर पाते हैं उनके लिए भी निरौपचारिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।